लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने मात पिता गुरु चरणारविंदों की। भगवान की बड़ी कृपा कि आज आप सभी के जीवन का ना जाने कौन सा पुण्य जाग गया, जिस पुण्य के कारण इस मंच में इतने सारे दिव्य महापुरुषों का साक्षात भगवत तुल्य शंकराचार्य और भगवत तुल्य पूज्य स्वामी जी महाराज जी का दर्शन आप सबको प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा, बिना कृपा के एक साथ इतने संतों का दर्शन हो पाना बड़ा कठिन है। पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपकी चरण रज को प्रणाम करता हुआ ये दास आपको वंदना, आपके चरणों की बारंबार वंदना करता है। पूज्य महाराज श्री जो अयोध्या से विराजे हैं और माँ कौशल्या माँ की गोद में जो विराजते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज कौशलेश सदन वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। श्रीधाम वृंदावन से पधारे पूज्य सुदामा कुटी वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सभी संतों के, सभी विप्रजनों के, सभी भगवत तुल्य भक्तजनों के चरणों में बारंबार नमन, सबको बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये जो मंच है, ये जो संतों का यहाँ हम सब दर्शन कर पा रहे हैं, ये संतों का दर्शन हमने क्यों किया? पूज्य महाराज जी जिन्होंने इतना बड़ा ये आयोजन कराया और जिनके माध्यम से आप सबको इतने सारे भक्तों को, संतों का दर्शन करने का लाभ मिला, पूज्य श्री ललितांबा पीठाधीश्वर महाराज जी, स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज जी के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से हम सभी को इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन करने का परम लाभ प्राप्त हुआ। संतों का दर्शन हमें क्या सिखाता है? ये कथा यहाँ हो रही है, यज्ञ हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, हम क्या सीखें इससे? संतों की वाणी, चाहे आप सुबह से शाम तक कभी भी संतों की वाणी सुनेंगे तो संतों की वाणी में आप जलेबी चाहे भारत की खाओ, अमेरिका की खाओ, लंदन की खाओ या किसी गांव शहर की खाओ, जलेबी कहीं की भी खाओ, मिठास सब में होगी। बिना मिठास की जलेबी कैसी? उसी तरह संतों की जब वाणी सुनते हैं तो संत, चाहे वो गांव का संत हो, शहर का संत हो या अयोध्या, वृंदावन, काशी इत्यादि कहीं के भी संत हों, जो भी भगवत चर्चा करने वाले हैं, भगवान से प्रीति करने वाले हैं, तो बस वो संत जैसे जलेबी मीठी होती है, मिठास देती ही देती है, ऐसे संतों की वाणी हमें एक चीज़ देती है और वो है धर्म की मिठास। संतों की वाणी जब खुलती है तो धर्म की स्थापना करने के लिए खुलती है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जब भगवान आते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, और जब संत आते हैं तो उस स्थापित धर्म को प्रचारित करने के लिए आते हैं। तो संतों का उद्देश्य है धर्म का प्रचार करना। इस यज्ञ के माध्यम से, इस भागवत जी के माध्यम से, पूज्य महाराज श्री के माध्यम से धर्म का प्रचार होता है। अब जानने का विषय यह है कि धर्म क्या है। आप सबसे यदि एक छोटा सा सवाल पूछकर बात स्टार्ट की जाए कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। आप सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी हैं, आप सब जानते ही होंगे। बताइए धर्म क्या है। आप सबसे प्रश्न है, फिर माताओं से पूछेंगे। बताइए धर्म किसे कहते हैं, क्या है धर्म, आपके हिसाब से धर्म क्या है। ये भैया आपसे पूछ रहे हैं धर्म क्या है। हाँ मैया बताएंगी धर्म क्या है। मैया धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म, बताओ मेरी माँ, किसे कहते हैं धर्म। हाँ पति से लड़ना, सास से लड़ना नहीं। धर्म क्या है, भाई से लड़ना, फिर पिता से, पड़ोसी से। धर्म क्या है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे पहला धर्म क्या है। धर्म की परिभाषाएं बहुत हैं, संतों ने अपने अपने हिसाब से दी, गोस्वामी जी ने भी बहुत सारी परिभाषाएं हमें दी, धीरे धीरे पहुंचेंगे सब पर। पहले शुरू करते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। बताइए झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, किस किस को पता है, सबको पता है। तो बताइए धर्म, सत्य बोलना धर्म है या नहीं, हाँ या ना। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, सबसे बड़ा पाप है झूठ और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य। अब आप सबको पता है कि सत्य बोलना चाहिए। देखो आप जरा विचार करो, क्या पता होने से काम हो जाएगा। इसलिए हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, तो पता होने से क्या हो जाएगा। आज धर्म का ह्रास इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता तो सब कुछ है, पर हम उस सत्य के राह पर चलना नहीं चाहते, सत्य के पथ पर आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसलिए दशरथ जी ने प्राण जाए पर वचन, धर्म न जाए सत्य न जाए, प्राण जाए पर सत्य न जाए, उन्होंने प्राण त्याग दिए पर सत्य को नहीं छोड़ा। तो आज इस संतों के दर्शन के साथ इस यज्ञ, इस आपकी उपस्थिति यहाँ पर व्यर्थ ना जाए, तो एक प्रतिज्ञा कीजिएगा कि हम सदा किसी भी परिस्थिति पर, देखो अब आप कहोगे महाराज जी सारे लोग तो झूठ बोलते हैं, तो सारे लोग झूठ बोलें तो बोलें, क्या हम भी झूठ बोलेंगे। इसलिए सारे लोग कैसे हैं हमें उससे मतलब नहीं, हम कैसे हैं। आपको रामचरितमानस का एक वाक्य याद होगा कि जब राम जी वनवास चले गए और वशिष्ठ जी ने एक सभा बुलाई और भरत जी को बुलाया, कहा भैया भरत, पिता की आज्ञा मानकर राम वनवास चले गए, अब पिता की आज्ञा आप भी मानो और अयोध्या के राजा बन जाओ, क्योंकि आपकी माँ और आपके पिता दोनों का वचन था कि आपको राजा बनाया जाए। अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, कार्य मेरे ऊपर है, तुम इस गद्दी पर बैठो, मैं राज्य तिलक करता हूं। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे गुरुदेव आप भी यदि मुझे राजा बनाएंगे, आप भी ऐसी बातें करेंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा। कम से कम आप तो ये मत कहो कि राजा बन जाओ। अरे ये मैं नहीं कहता, तुम्हारे पिता कह कर गए हैं। भरत जी बोले पिता, गुरुजी यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने बोला कि बड़े बड़े पापी पाप करते हैं, रावण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे पापी इस धरती पर हुए, उनके पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई, तो तुम जैसा भरत, धर्मात्मा भरत राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी। तब वहां भरत जी ने कहा कि गुरुदेव इस धरती को, इस पृथ्वी को धर्म की उम्मीद रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से नहीं है, इस पृथ्वी को धर्म की, सत्य की उम्मीद तो हम जैसे भरत जैसे लोगों से है। और यदि हम जैसे भरत, हम जैसे अयोध्यावासी
यदि अपने भाई को वनवास भेजकर और भाई की संपत्ति पर हम राजा बन गए तो ये पृथ्वी किसके बल से टिकेगी? हम जैसे लोग ही अपने भाइयों के साथ गलत करने लगेंगे तो कौन किसके साथ सही करेगा? अब सवाल ये खड़ा हुआ कि इस धरती को उम्मीद किससे थी, रावण से या भरत जी से? तो भरत जी ने धर्म का पालन किया। बस इस पृथ्वी में आज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते लिखा हुआ है कि सत्य का मानो नाश हो गया, पर जो बचा है तो वो 1% जो बचा है, धर्माकम शरणम गता, धर्म कहाँ गया? तो धर्म सत्य की शरण में ही तो जाएगा। आज सारे लोग झूठ भले बोलने लग जाएं तो उन झूठे लोगों के बल पर ये धरती नहीं टिकी। आप जैसे कुछ अच्छे भले लोगों के बल पर ये धरती टिकी है कि जो मरने को तैयार हैं पर झूठ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना? हम क्या कर रहे हैं? रावण क्या कर रहा है, हमें क्या करना? भरत जी क्या कर रहे हैं? रावण क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, राम क्या कर रहे हैं? रावण को दुनिया आदर्श ना मानेगी, राम को दुनिया आदर्श मानेगी। अमेरिका, जापान, लंदन, पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, भारत के लोग क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया की नजरें हैं। हम विश्व गुरु रहे हैं क्योंकि ऐसे दिव्य महाविभूतियां हमारे धरती पर अवतरित हुई हैं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, एडवोकेट बनाइए, इंजीनियर बनाइए, पायलट बनाइए, जज बनाइए, जो बनाना बनाइए, सब कुछ बनाने के पहले सत्यवादी बनाइए। राजा हरिश्चंद्र मर गए, राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी तारा बिक गई, बेटा रोहित बिक गया। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। डॉम का काम करते रहे, बिक गए बाजारों में, लेकिन क्या धर्म को छोड़ा? क्या सत्य को छोड़ा? हम ऐसे राजाओं से सीखें। ये माटी सत्य पर चलने वालों की माटी है। इस धरती पर सत्यवादी लोग पैदा होते हैं। इसलिए पहला मंत्र आज लेकर जाना कि स्थितियां परिस्थितियां। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे है। आप कहोगे महाराज जी हमारा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, झूठ सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो सोचिए कि झूठ बोलने से इतना चलता है तो सच बोलने से कितना चलेगा। विडंबना तो ये है कि लोगों को झूठ पर भरोसा है, पर अब ये बताओ सत्य कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? हमेशा ये कहा जाता है तुम सच बोलो, भाई तुम सच बोलना, भाई तुम सच बोलना। हम दूसरों से क्यों कहें कि तुम सच बोलना? हम खुद सच बोले ना। जब हम सच बोलेंगे तो हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी पड़ेगी, मुंह नहीं ताकना पड़ेगा कि तुम सच बोलो। इसलिए सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना। तो धर्म क्या है? सत्य बोलना। अब धर्म की दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। दया धर्म का मूल है। दया ही, जोर से, दया ही धर्म है। हमारे संत आपके हृदय में किसकी स्थापना करते हैं? दया। चींटियों को दाना डालना क्या है? जोर से। अहिंसा ही परमो धर्मः क्या है? ये दया जिसके अंदर होगी वही तो अहिंसा का पुजारी होगा। जिसके अंदर दया मर जाएगी वो हिंसक हो जाएगा ना। आज मांस कौन खा रहा है? वही खा रहे हैं जिनके अंदर दया होगी तो आप किसी की हत्या क्यों करेंगे? दया नहीं है, इसलिए लोग मछली मार देते हैं, मुर्गा मुर्गी मार देते हैं, बकरे की गर्दन पर तलवार चला देते हैं, क्योंकि उनके भीतर क्या नहीं है? इसलिए आप अपने अंदर से दया मत मरने दीजिएगा। दया ही धर्म है। इसलिए भगवान दया का उल्टा आप करेंगे ना तो याद हो जाएगा, जो दया करता है जीव मात्र पर भगवान सदा उसे याद रखते हैं। दया का उल्टा क्या हुआ? याद। तो जो दया करेगा जीव मात्र पर, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम। इसलिए परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार ही धर्म है। समाज की सेवा ही, अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा ही धर्म है। इसलिए आप किसी भी राह पर चलो पर सत्य और दया, परोपकार की भावना ना छूटे। आज अपने बच्चों को कुछ गीता के श्लोक पढ़ाया करिए। आजकल आपके बच्चे स्कूलों में जाते हैं और वहां जाकर के
केवल इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है, भाषाओं का ज्ञान होना बुरा नहीं है, लेकिन भाषाओं के ज्ञान के साथ अपनी भारतीयता का भी ज्ञान होना चाहिए। हम अपने भारत की संस्कृति भूल जाएंगे तो क्या याद रहेगा। अभी अयोध्या जी में सुंदर सा संघ था, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर दास को दो बातें कहने का मौका मिला। तो वहाँ ये दास ने बोला, हमारे बच्चों को पहले पढ़ाया जाता था गुरुकुलों में। पहले क्या होते थे, जोर से, गुरुकुल मतलब क्या हुआ, गुरुजनों का परिवार। कुल मतलब होता है, आप क्या बोलते, ये हमारा कुल है, ये हमारा कुल मतलब परिवार, गुरुजनों का परिवार, जहां हमें पुराणों की, वेदों की दिव्य शिक्षा प्राप्त होती है, वो है गुरुकुल। जहां भारत की शिक्षा हमें प्राप्त हो, भारतीय शिक्षा हमें प्राप्त हो, वो क्या होता है, गुरुकुल। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और स्थापना किसकी कर दी, ईसु कुल। किसकी स्थापना, गुरुकुल उजाड़ा, ईसु कुल। ईसु मतलब ईसा मसीह का कुल, ईसु कुल मतलब बाद में वो स्कूल हो गया, बाकी उसका रियल नाम है ईसु कुल। ईसु मतलब ईसु का परिवार, ईसा मसीह का परिवार। पहले था गुरुजनों का परिवार तो गुरुकुल था, फिर ईसा मसीह का परिवार स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज ईसा मसीह के अनुयायी थे, तो उन्होंने ईसु कुल बनाया। क्या बनाया, जोर से, क्या, ईसु कुल मतलब ईसा मसीह का परिवार। वो अपने परिवार में अपने मजहब पंथ का प्रचार करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो अपने प्रचार क्यों करते हैं। आज उनका प्रचार इतना बढ़ गया कि हिंदुओं के गांव आज धर्म परिवर्तन में चले गए, और कितने लोग, कितने गांव आज हिंदू कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन गए, अन्य मजहब पंथों में चले गए। ये चिंता का विषय है या नहीं, हाँ या ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि गुरुकुल नष्ट हो गए और ईसु कुल, ईसा मसीह का परिवार बढ़ रहा है, गुरुकुल घट रहे हैं। इसलिए चाहिए ये कि आपके बच्चे भले ईसु कुल में पढ़ते हैं, पर गीता रामायण का बोध माँ बाप के द्वारा बच्चों को घर पर ही दिया जाए। यदि गुरुकुल की व्यवस्थाएं नहीं हैं, नष्ट कर दिए गए गुरुकुल, तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को संस्कार घर से ही देना स्टार्ट करें। गीता के श्लोक पढ़ाएं, रामचरितमानस की चौपाइयां बच्चों को याद कराएं, और समय समय पर ऐसे संतों के चरणों में अपने बच्चों को ले जाएं। संतों के प्रति बच्चों के मन में आस्था होना जरूरी है। आज बंबई में, फिल्मी दुनिया में कितनी सारी पिक्चरें बन रही हैं जो संतों के खिलाफ बन रही हैं, जो संतों को बदनाम, संतों को पाखंडी बताया जा रहा है पिक्चरों में, संतों को केवल पाखंड फैलाने वाला बताया जा रहा है पिक्चरों में। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करूं पाखंड के ऊपर, कि पाखंड क्या है। आज आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी जिनमें संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र होता है, ये बात सही है या गलत है, हाँ या ना। अब मैं पाखंड की बात करूं, अब इनमें से जितने यहां, कम से कम आपने कितने सारे संतों को रोज दर्शन किया, यहां पर कितने संत आए और कितने संतों ने आपको उपदेश किया। क्या किसी भी संत ने तंबाकू गुटखा खाने की बात आपसे कही कि गुटखा खाओ? किसी संत ने कहा कि दाने दाने में केसर का दम? बताओ, क्या किसी संत ने कहा कि आप गुटखा खाओ? उत्तर दो। किसी संत ने कहा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को? क्या किसी संत ने शराब का प्रचार किया? अच्छा, आप एक काम करो, इन संतों को 1-1 करोड़ रुपए दो और कहो कि आप गुटखे का प्रचार करो साहब, आप शराब का प्रचार करो, आप सारी दौलत दे देंगे तो भी ये संत सनातनी हैं, मर जाएंगे पर अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। अब आप बताइएगा कि ये संत क्या कहते हैं, मैं आपको क्या कह रहा हूं ना, धर्म की राह पर चलो। संत क्या कहते हैं? माता पिता की सेवा करो, धर्म की राह पर चलो, सत्य बोलो। संत यही तो कहते हैं। गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, यही तो कहते हैं।
अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, जो संत कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, गुटखा तंबाकू शराब ना पियो, पत्नी के साथ प्रेम से रहो, बच्चों को संस्कार दो, जो संत आपकी भलाई की बात करते हैं उन्हें पाखंडी कहा जाता है, और जो दाने दाने में केसर कदम कहकर गुटखे का प्रचार करते हैं उन्हें सुपर डुपर स्टार कहा जाता है। ये बात सही है या गलत है? सही है। संतों का जितना सम्मान समाज को करना चाहिए, क्या संतों का इतना सम्मान समाज ने किया है? क्या संतों के अधिकार का सम्मान समाज ने संतों को दिया है? बल्कि आप देखिए, जो पिक्चर में खुलेआम गुटखे का अब बड़े बड़े पैसे वाले प्रचार करते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे का प्रचार, शराब का प्रचार। ऐसी कोई मूवी नहीं जिसमें शराब पीने का सीन ना हो, ऐसी कोई मूवी नहीं जिसमें अश्लील चित्र ना हो, ऐसी कोई मूवी नहीं जिसमें आपके बच्चों के प्रति गलत मैसेज ना हो। लेकिन वो गलत करने वाले, वो गुटखा तंबाकू बेचने वाले, आज आपके मोबाइल पर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? डाउनलोड करो जंगली रमी। आजकल मोबाइल पर ऐप आते हैं जो आपके बच्चों को डाउनलोड, बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार प्रचार कर रहे हैं। एक ऐप आता है जो जुए का ऐप है। किसका ऐप है? जंगली रमी। क्या है? एक प्रकार का, हाँ या ना? हमारे यहाँ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, जुआ शराब इत्यादि में कलयुग का वास बताया गया है। बताइए, जुआ खेलना सही है? उत्तर तो बताओ। संत आपको सही बोलते हैं या गलत? आपके बच्चों को सही रास्ता बताते हैं या गलत? और पिक्चर बनाने वाले सही रास्ता बता रहे हैं कि गलत? गलत। खुलेआम वो गलत राह बता रहे हैं बच्चों को। जुआ खेलने की लत लगा रहे हैं, गुटखा खाने की लत लगवा रहे हैं, शराब पीने की लत। तो जो गलत खुलेआम बता रहा है वो तो सुपर डुपर स्टार है, और जो संत सही राह पर ले जा रहे हैं समाज उन्हें पाखंडी कहता है। ये कैसा न्याय है समाज का संतों के प्रति? आप ही बताइए, आकलन कीजिए। आज कोई भी संत आपको कहीं मिल जाए तो आप उन संतों को किस नजर से, माना कि आप जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जो संतों को संतों की नजर से, भगवत दृष्टि से देखते हैं, पर बहुत सारे लोग तो संतों को देखते ही अपना दृष्टिकोण ही, विचारधारा ही बदल लेते हैं। ये समाज का सबसे बड़ा दीमक है। इसलिए आज आपके बच्चों को बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाकर ये बताया गया ताकि संतों से आपके बच्चों को नफरत हो जाए। सोचिए कि जब आपके बच्चों को संतों से नफरत हो जाएगी तो बच्चे संतों के पास नहीं जाएंगे, फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? पिक्चरें देखेंगे गुटखा वाली, शराब वाली, तो बच्चे गुटखा खाएंगे, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे, तो उससे उनका धंधा बढ़ जाएगा। अब देखिए, आपके बच्चों को संतों के पास ना जाने दिया जाए, संस्कारी ना हो जाए, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए पिक्चर बनाकर। अब देखिए, कुछ पिक्चरें बनती हैं कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। आप भी एक सवाल पूछ लो कि करोड़ों रुपए लगाकर पिक्चर बनाते हो तो वो करोड़ों रुपए लगाकर पिक्चर बनाने की क्या जरूरत है? वो करोड़ों रुपए गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबी दूर हो जाएगी। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर बड़ी बड़ी पिक्चरें बन गई। आप 200 रुपए, ये बताइए, पिक्चर देखने जाते हैं तो कितने की टिकट आती है? जोर से। 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की टिकट। अब बताइए, वो 2000 की टिकट लेकर आप पिक्चर देख रहे हैं और आपसे मैं कहूं कि आप वो 2000 रुपए या 200 की टिकट पिक्चर ना देखा जाए, आप वो गरीबों में बांट दें। अब आप देखो, शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया गया, इस पर पिक्चर बना दी, लेकिन लाखों लोग शराब पीकर बर्बाद हो गए। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माओं के बेटे मर गए, केवल शराब पीने के कारण। शराब के खिलाफ आज तक एक पिक्चर नहीं बनी, शंकर जी के दूध के खिलाफ पिक्चरें बन गईं।
आपके बच्चों को बरगला दिया गया कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। अरे दूध चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण है। अब ये विज्ञान का कारण क्या जाने पिक्चर बनाने वाले, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, मैं जरा सी बातों में, जरा से शब्दों में आपको समझाऊं। शंकर जी पर दूध सबसे ज्यादा किस महीने पर चढ़ाया जाता है? सावन में। क्यों? उसका कारण है कि आषाढ़ में गिरता है पानी, और आपने सुना होगा कि पहला पानी, उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, सारा प्रदूषण ऊपर होता है, पहले पानी से सारा प्रदूषण। तो वो पानी जो ऊपर से पहला आया, उस पहले पानी से घास तैयार हुई, तो घास प्रदूषित जल से तैयार होने के कारण प्रदूषण के गुण उस घास में भी चले गए। तो बुजुर्गों ने सोचा कि वो जहरीली घास गैया खाएगी तो उसका दूध भी ठीक नहीं होगा, तो पहला दूध सावन का क्या करें, दूध गोरस है, फेंक तो सकते नहीं, बोले चलो शंकर जी को चढ़ा दें, दूध ठिकाने भी लग जाएगा और हमारे बच्चे भी इस दूध से बच जाएंगे, क्योंकि सावन का दूध पहली घास, पहला बारिश, पहला दूध पीने योग्य नहीं है। कहा पहले की बातें थी कि लोग पानी पीते थे ना, तो पहले गिलास का पानी जरा छलका करके पीते थे, लोग बैठते थे तो पहले हाथ से स्थान को मुआयना करके बैठते थे। ऐसे पहला दूध पीने के पहले शंकर जी पर दूध चढ़ा दो। और दूध चढ़ाने का पीछे विज्ञान था कि सारे शिवालय नदियों के किनारे थे, दूध जाता था नदियों के द्वारा, शिव जी के द्वारा नदियों में, और नदियों में मछली होती थी तो मछलियां भी भोग लगाती थी दूध का, क्योंकि मत्स्य भगवान हमारे मछली के रूप में है। तो वो आजकल नदियां नाला बन गई। आज के 100 साल पहले कहां नाला थे? 500 साल पहले कहां नाला थे? कौन से शंकर जी के पास नाला था? था कोई? सारी नदियां, जलाशय, सरोवर थे। अब वो नाला आपने, हमने बनाया, उसमें परंपरा का क्या कसूर है? इसलिए शंकर जी पर दूध चढ़ाना भक्त की श्रद्धा है। 5-10 रुपए का चढ़ाता, उसमें किसी के बाप से पैसा लेकर तो चढ़ाता नहीं है ना। अब जिनको मिर्ची लग रही है जी शंकर जी पर दूध चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो, तुम्हारे बाप से लेके चढ़ा रहे हैं, है ना भाई? श्रद्धा है आदमी की, चढ़ा रहा है। जिस पर बात होनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। दूध मुद्दा नहीं है। बताइए, मुद्दा दूध है या शराब है? दूध पीने से या शंकर जी पर दूध चढ़ाने से किस माँ का बेटा मर रहा है? कौन सी स्त्री विधवा हो रही है? किस बच्चों के सिर से पिता का साया उजड़ रहा है? पर शराब पीने से कितने बच्चों के पिता उजड़ गए, कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माओं के बेटे उजड़ गए। शराब ज्यादा खतरनाक है कि दूध? तो शराब के खिलाफ आज तक कोई पिक्चर बनी? तो भाई आप समझोगे कब? ये जितना भी षड्यंत्र है केवल सनातन संस्कृति को बदनाम और संतों को बदनाम करने का षड्यंत्र तरीके से चल रहा है। जाग जाओ और सही राह पर चलो। अपने बच्चों को स्कूल के भरोसे ना छोड़ो, घर में भी बैठकर थोड़ा भगवत गीता पढ़ाया करो, बढ़िया कहानी सिखाया करो, राम जी के बारे में समझाया करो, भगवान कृष्ण के बारे में बताया करो। पहले की दादी नानी छोटी छोटी कहानियां हमें बताया करती थी संस्कार के लिए। आजकल की मैयाओं को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है। बच्चे बिगड़ेंगे तो नुकसान आपका होगा। बाद में मत बोलना बच्चा बिगड़ गया। अच्छा, बच्चा सुनकर नहीं सीखते, बच्चा देखकर सीखते हैं। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं कि माँ बाप? उत्तर कौन कौन ज्यादा मोबाइल चलाता है? माता पिता। बच्चे तो यूं ही बदनाम हैं कि बच्चे बहुत मोबाइल चलाते हैं। अरे माँ बाप मोबाइल ना चलाएं, माँ बाप पुस्तकें पढ़ने बैठें तो सही, बच्चे अपने आप देख देख के पुस्तकें पढ़ना सीख जाएंगे कि माँ पढ़ रही है मैं भी पढ़ूं, पिता पढ़ रहा। बच्चे सीखते कैसे हैं? देखकर, सुनकर नहीं। बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखकर सीखते हैं कि हमारे बड़े कैसा आचरण कर रहे हैं। राम जी इसलिए कहने नहीं आए, राम जी करने के लिए आए थे। मर्यादा की स्थापना कहकर नहीं करी, उस मार्ग पर चल करके मर्यादा को स्थापित करके राम जी समाज में मर्यादा की परंपरा को स्थापित करके गए। बोलिए संत भगवान की। संतों की वाणी आप सुनते रहें। धर्म की स्थापना आपको करनी है, सत्य के मार्ग पर चलना है। स्कूलों में बच्चों को
स्कूल पढ़ाई पढ़ाइए, पर घर पर ही अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। कल को बच्चे बिगड़ेंगे, जिम्मेदारी आपकी है। जो बच्चे बिगड़ जाएंगे तो कहा गया माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा मतलब सही संस्कार नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी, आज का युग ऐसा है कि आज आपके पास पैसा बहुत होगा पर आपके बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं, निकल चुके हैं। संभल जाइए, समझ जाइए, बच्चों को संस्कार देने पर थोड़ा जोर लगाइए। सिखाएंगे तो मुझे विश्वास है सीखेंगे। सभी संतों के चरणों में बारंबार नमन, सभी के भक्तों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे।